हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी को घर छोड़ने और यहाँ पे बहुत लेट हो चुका हूँ और यहाँ है पूरे पूरी फैमिली ऑडियंस और दीदी को विदाई देते हैं और चलता हूँ फिर आपको मैं फोटो नहीं। चलो चलो चलो। यहाँ पे अब हम चलते हुए, क्योंकि आज हम इसलिए लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी मतलब 7 बजे का टाइमिंग था और हमारे यहाँ 8 बजे, तो इसलिए 2 गाड़ियाँ तो निकल चुकी हैं और ये गाड़ी अभी हमें पहुँचना है मतलब अम्बाला के बाद फिर हमें हरिद्वार या ऋषिकेश वाली मिलेगी जोन से भी, तो उसमें चलेंगे हम। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ जगाधरी और यहाँ पे हम करते हैं डिनर और फिर इसके बाद वैसे तो मैं खाता नहीं यहाँ पे, और दीदी के लिए लेके जा रहा हूँ लेज़ और नमकीन और फिर अपने लिए लेके जा रहा हूँ खीरे। अब हम चलते हैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ हरिद्वार। हरिद्वार में मतलब इतनी भीड़ है आज की, मतलब गाड़ियाँ भी नहीं है। और गाड़ियाँ क्यों नहीं है क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ की 4 धाम यात्रा खुल चुकी है और यहाँ सारी गाड़ियाँ ऑनलाइन टिकटें हो रही हैं। और मैं तो देवप्रयाग वाली जो मेरी गाड़ी है वो भी वैसे बद्रीनाथ की तरफ लग चुकी है। और आप में से कोई भी आना चाहता है मतलब उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में, तो आप ऑनलाइन टिकट करें और यहाँ पे वेबसाइट पे जाके इसके सारे मत बैठे। फाइनली गाइज अब हम ऋषिकेश से निकल गए हैं छोटी गाड़ी में टैक्सी पे, क्योंकि हमें बस मिली नहीं। बस इसलिए नहीं मिली, बद्रीनाथ केदारनाथ पर लग चुके हैं इसलिए हमें बस नहीं मिली।
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेस लूज चलता है और कुछ नहीं। और जहाँ भाई और ने ज़बरदस्ती करते हैं यहाँ पे हमारी चाय, और ये रहे हमारे भाई जी, और ये भी हमारे उधर ही के हैं, देवप्रयाग साइड के। तो मतलब इन्होंने जाना है हमसे आगे, तो इन्होंने बोला, तो तब हम चाय पी रहे, चाय पी के फिर निकलते हैं घर को, मतलब फिर 5-10 मिनट बाद निकलना। फाइनली गाइस हमने अब चाय पी ली। अब हम निकलते हुए मतलब गाड़ी की तरफ, और भाई के पीछे से आ रहे हैं और हम चलते हैं, चलो आगे आगे। और अभी हमें गाड़ी वाले भी आवाज़ मार रहे हैं कि चलो चलते हम। यहाँ पे थोड़ी धूप आ चुकी है, तो मतलब इतनी ठंडी नहीं लग रही है, ठंडी लग रही है। अब जैसे सुबह के टाइम में मतलब इतनी तेज ठंड लग रही है। खाली अब हम निकल चुके हैं और अब सीधा हमारा स्टॉप रहेगा देवप्रयाग में, और वहाँ से हम अपने गाँव की गाड़ी लेंगे। अगर हमारे गाँव की ठीक है तो फिर हम उन्हीं दोनों गाँव जाएंगे, दोनों गाँव से हमारे गाँव की गाड़ी आती है, तो हम गाड़ी लेना जाएंगे। पहले गाड़ी जो देखो यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, और इसीलिए कोई भी आता है तो उत्तराखंड में तो अपनी गाड़ी थोड़े जो राइडिंग होती है, राइडिंग के हिसाब से होती है कि अगर आप राइडर हो तो मतलब ये इसमें कर सकते हो अपने मामले में। इस मामले में ये है कि कम इसका टाइम आ जाएगा, इससे ना अगर आप मतलब करोगे तो आपके लिए सही है, आपको पता है कि मतलब आपको भी परेशानी है, घर वालों को भी। तो इसलिए हर एक को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आता है पूरे कहीं भी, तो आराम से चलाइए और राइडिंग आराम से करिए। अगर चाहे जितने बड़े भी राइडर हो, ये मत समझना कि हमें पूरी राइडिंग आती है। क्यों फाइनली आ चुका हूँ गाइस मैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग में मतलब यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ कि मुझे मेरी चाचियों ने सामान दिया नानी और के लिए, और तो फिर वो निकाल रहे बैग, वो देखो सामने। मैं पहुंच चुका अपनी बुआ के यहाँ, और बुआ और के यहाँ पहुँचते हुए फिर जब थोड़ी देर में हमें मतलब गाड़ी आने वाली हमारे गांव की, तो उसमें जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, मतलब गाड़ी आई नहीं अभी, तो हमारे बैग ज़्यादा भारी है तो हम लेकिन जा पाएंगे, इसलिए बुआ के घर जा रहे, तो थोड़ी देर बैठे रहेंगे, गाड़ी नहीं है, जब गाड़ी आएगी। और हम पहुंच गए मतलब यहाँ पे मतलब बेटाकोट का जो मेन गेट है वहाँ पे, और ये रही हमारी दीदी, इसके अलावा ज़्यादा डाउन है। और यहाँ का है ये घर, ये तो कितना अच्छा लगता है, ये वाला घर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पत्थर वाले जो ऊपर से रहते हैं, मिट्टी वाले। और ये यहाँ बेटाकोट के घर दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, छोटी बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ आके अभी मुझे और भी आगे भी दादी के गाँव की भी बनानी है, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनानी मैंने। पहुंच चुका हूँ मैं अपने बुआ के घर, और ये राउंड का मेन गेट, और अभी मुझे लग रहा बुआ गैस मैं पहुंच चुका हूँ बुआ और के यहाँ। और ये यहाँ पे भाभी और बुआ है, और भाई तो पता नहीं अपने काम कर रहे हैं कि कहीं गए होंगे, मामा भी नहीं है घर पे। और फिर अभी नाश्ता बना दिया, अब नाश्ता करते हैं हम। फाइनली गैस अब हम निकल चुके हैं बुआ और के यहाँ से, और अब मतलब धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है, और हमारे गांव की गाड़ी का मतलब टाइम हो गया और जाने का, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और मुझे कल जाना भी है पंजाब,
तो इसलिए। और फिर हमारे साथ मेरी भाभी भी आ रही पीछे। फाइनली गाइस मैं घर जब आया और मैं वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि मैं इसलिए कि मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा और ना मैंने खाना खाया, मैं तुरंत सो गया था। और मैं अब उठ रहा हूँ शाम को और फिर अब बना रही थी चाय, और चाय पीते समय फिर अब मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ से थोड़े दिखाता हूँ। और उसके बाद हो रही रात, फिर मुझे जो काम होगा, काम भी करना है मुझे थोड़ा जो होगा, ठीक है। कि दादी ने बोला था मुझे मिर्च लगाने, मैंने लगाई नहीं। और दादी ने बोला था थोड़ा मेरे साथ मिर्च लगा दे। मेरी नींद आ गई कि मैं नहाने के लिए पानी भी रखा था गर्म करने के लिए, गर्म हो गया था पानी और मैं नहा भी नहीं पाया क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा नींद। और ये मेरे दादी ने पीछे मिर्च लगा रखी, पीछे आपको दिख रहे होंगे सारे, ये देखो। दादी ने फिर उस साइड अभी कुछ करने जा रही, बाड़ा बूढ़ा लगाने में लकड़ी सही करने जा रही है, बकरी आती है वहाँ, इसलिए। गाइस यहाँ पे देखो हमारे मतलब बड़ा जी हैं, तो यहाँ पे लगा रहे हल, उन्हें हल तो लगा दिया। अभी इसमें मतलब जो बीज होते हैं इसमें डाल देते, और बीज डालने के बाद फिर अब उसके ऊपर मतलब एक प्लेन कर देते कि चिड़िया मतलब उसे खा ना पाए तो नीचे दब जाए। तो यहाँ हल तो लगा दिया था उन्होंने। और दादी यहाँ पे पूरी मतलब बीज डाल रही है और बटा और उसके जो बीज हैं वो दबा रहे हैं। कि मतलब यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब जो बीज डालते हैं तो बीज मतलब दब जाए, चिड़िया खा ना पाए। अगर जैसे हल लगा देते हैं, अगर वो ऐसे रह जाएगा तो मतलब चिड़िया उसको खा जाएगी, तो इसलिए तब उसके बाद चिड़िया मतलब खा नहीं पाती इस चीज़ को, तब इसलिए दबाना पड़ता है। इनकी जो एज है तो एज मतलब 80 बोल रहे, 80 तो नहीं होगी। दादी अभी क्यों क्या तुमने अच्छा कूदो, अच्छा मंडवा। तो इस टाइम गाइस दादी ने बो रखा है मंडवा, और मतलब मंडवा बो दिया, और मरसा और गोत और भट भी, मतलब 4-5 चीजें। अच्छा ये देखो मतलब कितनी मेहनत करके मतलब यहाँ काम किया जाता है। देखो गाइज, तो यहाँ के मतलब जो मतलब उत्तराखंड के सारे जो जितने भी होते हैं, बड़े से लेकर छोटे, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ। अब गाइज मैं अपने बड़े जी से बात करता हूँ और ये आपको नॉलेज देंगे हर चीज़ के बारे में, और क्या बोया कब बोया जाता है, हर चीज़ के बारे में। तो आप क्या बोलना चाहते हो बेटा जी? हाँ हेलो, हाँ जी, ये बसंत फसल कहते हैं इसके लिए। 12,000 के बैल हैं ये। क्या बोया जाता है? इस टाइम बोया जाता है गौत, कोदा के लिए हमारे यहाँ मंडवा बोलते हैं, कोदा है ये।
सोयाबीन, सोयाबीन भी बोया जाता है, मरसा, भट्ट, मक्की, मतलब ये चीजें आपके यहाँ बोई जाती है इस टाइम? ये इस टाइम यही है बस, इस टाइम हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये चीजें बोई ये बोए जाते हैं इस समय। ये बैल कब से लगे हैं यहाँ पे? ये बैल लगे हैं, सवेरे लगे हैं 2 बजे तक, अच्छा 2 बजे तक। 2 घंटा रेस्ट मिलेगा इनको। अच्छा, अब उसके बाद अब ये सब 7:30 हो गए, 7:30 बजे तक। ये सुबह काम करके आ गए, मतलब सुबह से लगे थे 2 बजे तक? हाँ 2 बजे कर, सुबह कितने बजे लगे थे? ये सवेरे 6 बजे लगे। अच्छा, सुबह 6 बजे लगे थे। गाइस आप देख सकते हो, इनकी उम्र देख सकते हो। हाँ। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ के 2 बजे तक काम किया हाँ। और फिर उसके बाद 2 घंटे रेस्ट लिया, फिर अब है तो अब 7 बजे मैं छूट रहे बस। अब छूट रहे हैं बल, फिर कल लगेंगे ये सवेरे 6 बजे। अच्छा, तो लेके कौन जाता है इन्हें? इन्हें लेके अब हम मैं जाऊंगा, अपने घर में ले जाऊंगा। अच्छा, घर पे? आप घर ले जाऊंगा। अच्छा, तो इनके लिए मतलब खाना खुना मतलब क्या चलता है? इसके लिए खाना खोना बस ये घास पत्ती यही है। अच्छा, मैं खुराक खराक? खुराक चलेगी इनको लिए, तेल चलेगा इनके लिए, तेल, घी, देसी घी, घरे घी तो मिलेगी नहीं, देसी घी। अच्छा, अच्छा, ये फसल पे ये करीबन 5 किलो खाएगा। इसके बाद जो अगर मतलब जो इसके वो है प्रोटीन इसे 5 के भी खाएगा गाइस। आप देख सकते हो कि यहाँ के जो हाँ। मतलब वो हमारे जो ये होते हैं मतलब बैल होते हैं जिनका काम लेते हैं, तो अब इनके भी हम 40 लीटर पानी इन्होंने सवेरे पिया, 40 लीटर इस समय पियेंगे, इस समय 40 लीटर। अगर इनसे हम काम ले रहे तो हमने इनसे अगर हम काम ले रहे तो हमें इनको पूरा हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर हम इनका ख्याल नहीं रखें तो ये काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है दादी जी। दादी जी नमस्ते। और दादी तुम कितने बजे आए थे सुबह? सुबह 6 बजे बाबा। 6 बजे। हाँ। अच्छा, ये गाइस ये भी 6 बजे आए और 2 बजे इन्होंने छुट्टी करी यहाँ से, फिर ये इन्होंने भी 2 घंटे रेस्ट लिया। इन्हीं का खेत है ये। और दादी क्या क्या बोया आपने यहाँ पे? पौधा बोए, मरसा बोए, सोयाबीन, रौड़ांस, दाल, दाल, अच्छा, गौत, अच्छा तिल। अच्छा दादी, अगर जब ये मतलब दाल दूल हो जाती है आप क्या करते हो? दाल दाल खाने के लिए और तेल जो बेचने के लिए, अपने लिए हो जाती है। आपको लिए अपने लिए बेचने दाल वाली दूध। नहीं। गाइस यहाँ पे ये होता है कि जैसे हमारे बिहार यूपी में होता है कि मतलब अब तुम्हारे यहाँ जो चीज़ बन जाए मतलब खेत में होती है तो बेचने लायक, पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में बेचने लायक नहीं होती। और हर जगह मैंने ये देखी केमिकल से यूज़ होता है, पर हमारे यहाँ पूरा नेचुरल, हमारे यहाँ नेचुरल होता है, प्योर। क्या? हाँ, कि हमारे यहाँ मतलब खाद यही डलती है, गोबर, क्योंकि हम ये बोलते हैं हमने खुद ने खाना है तो हम कभी मतलब ये केमिकल डाल के नहीं काम करते। तो और दादी जी जैसे कि ना कहीं कहीं गाँव में ये करते हैं, खेती नहीं करते, तो आप कुछ कहना चाहते हो उनके लिए? कर दे बाबा तनिवार आप भरे बिना जजर करना। ये खाली पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ तक कि अगर मतलब खेतों के लिए तो पानी बहुत टफ है। पानी तो नहीं, हाँ पानी तो नहीं होगा। पानी नहीं होता है। बरसात से हम बरसात जब बरसात होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो बरसाती में हमारा यही है रोजगार। अगर बरसात नहीं होती तो जितने हमने बोया उतने भी नहीं होते। तो गाइस यहाँ पे ये है कि पूरी अगर इन्होंने मेहनत ये आपको दिख रही है, सुबह 2 बजे तक इन्होंने काम किया, तो अगर वहाँ जब तक बारिश ना हुई तब तक इनका मतलब ये नहीं है कि वो होगा। कुछ बता नहीं सकते कुछ। नहीं, हाँ जबर तक नहीं हुआ कि बस छिंदे और वे भी तई में सुंगर गोनी बांदर उजाड़ पाड़ सब खाने। हाँ, तो वही बात गाइस, देखो अगर हमने इतनी मेहनत करी है, अगर ना होता है तो खाने भी टाइम नहीं। गाइस देख सकते हो ना आप, मतलब हमारा उत्तराखंड इतना स्ट्रगल करता है, तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई करे, क्योंकि हम कहीं का गांव ये है कि मतलब जितना बड़ा गांव रहता है वहाँ काम नहीं होता और खेत बंजर रहते। तो हमारे किमखोला गांव में ये चीज़ नहीं है कि खेत बंजर, हर कोई बड़े से लेकर छोटे तक काम करता है। हाँ वार लगे वार मरी तान बन्या वार। तो बड़े जी आप क्या चाहते हो कि खेत बंजर मतलब कोई ना खेत बंजर नहीं रहेगा कोई। हम जहाँ दूसरे गांव में कोई रखता है तो आप कुछ कहना चाहते हो उनके लिए कि रखे कि ना रखे? रखे, हमें तो ऐसा चाह रहे हैं कि खेत बंजर कहीं नहीं होना चाहिए और हमें थोड़ा काम को मिलना भी चाहिए। तो ये काम देंगे, बीज बाज देंगे ये बीज बाज उनसे बात करिए जो बीज देते हैं। अच्छा, ये कौन से, ये क्या चीज़ है? ये मैं यूट्यूब में डालता हूँ। अच्छा, यूट्यूब में डालते हैं। अच्छा बोला, इसको मतलब पूरी जगह जाता है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर जो यहाँ से प्रधान है, जो आगे प्रधान जी है, तो जी, उनसे बोलो कि हमें बीज की मतलब ये हाँ उनसे रखो, वो कहेंगे आपके। हाँ ठीक है जी, हाँ जी। तो ये जो हमारी बातें होती है, ये हमारे गांव के प्रधान से बात करनी पड़ेगी आपको कि मतलब बीज बूज के लिए। और ये वहाँ तक की वीडियो भेजूंगा प्रधान जी के पास कि हाँ मतलब जो गांव वाले हैं उनको बीज के लिए क्यों, हाँ मतलब सबको लिए
पता है सबको लिए है अब वो ये ना ये कर दन अगर यहाँ 260 परिवार है, ठीक है, और बड़ा जी बोल रहे तो मतलब अगर जैसे कोई कह रहा है कि मतलब रिक्वायरमेंट इस चीज़ की रखो, चलो बीज है, और मैं प्रधान जी तक की ये वीडियो भेजूंगा जरूर। और मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो गांव में हर एक घर है उसके मतलब हर एक घर को मिलना चाहिए, ये ना हो कि एक को मिले एक को ना। हाँ जी सर, हमें ये सबके लिए चाहिए, हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारे लिए, ऐसा कोई गरीब हो जाए अमीर हो, ये सबके लिए चाहिए बीज, सबके लिए, हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारे लिए। हाँ, और खेती करने वाले सभी है, खाली बारिश पे हम निर्भर है। अब बारिश हो जाएगी तो फसल भी ठीक हो जाएगी। यही है ना कि अगर जो गरीब है तो वो कहाँ से लाएगा बीज, तो वही तो कह रहे ना, वो बाजार से वो आपको देना पड़ेगा ना। हाँ। कि ये चीज़ अगर मैं ये बात बोल रहा कि अगर जैसे अगर ये हमने जैसे खेत किया गाइस, तो अगर इसमें हमारा नहीं हुआ तो इससे अगर हमारा कहीं मतलब नहीं हुआ, मतलब जो फसल है तो इसी से हम मतलब हमने निकाला बीज के लिए। अब बीज के लिए हमें मिलेगा नहीं तो हम कहाँ से निकालेंगे, हमारा तो लॉस है ना। हमने पैसा सारा यहाँ लगाया, बीज पैसा लगाया, बीज लाए, अगली बार ना हुआ तो इसलिए मैं रिक्वायरमेंट ये प्रधान जी से बोलूँगा कि मतलब इनसे बीज पूरे गाँव को दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर निकालते समय, और फिर अब बाय बाय टाटा। आप देख सकते हो ये मतलब वीडियोस में क्या लाइटें हैं, तो ये लाइट 7 बजे में मतलब थोड़ा सा जली, 5 मिनट भी नहीं जली, उसके बाद ये डिपर जैसे मारते वैसे मारती है, ये देखो देख सकते हो गाइस। और ये प्रधान जी से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मतलब इसे सही करा दो, कि अगर इसकी मतलब बैटरी पे पानी ख़त्म हो गया तो पानी डला दो, या जो मर्जी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई भी मतलब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है या बच्चे कोई भी आते हैं, मैं यहाँ पे खुद खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं चक्कर आते इधर उधर से गिरने का डर होता है, क्योंकि जो डिपर होती है लाइटें तो इसमें गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो रिक्वेस्ट हमारी है प्लीज़ सही कराइए इसे। जितने भी हमारे यहाँ मतलब सोलर लाइटें हैं सारी हमारे गांव में तो बहुत कम हैं कि मतलब जो सही हैं, और हमारे घर के पीछे वाली भी ख़राब है, और यहाँ तक मैंने जो जितनी हैं 1-2 होगी सही है वैसे, तो यहाँ तक ये रिक्वायरमेंट है प्रधान जी से कि मतलब कि प्लीज़ सही कराए, कि अगर जब हमें फैसिलिटी दी है तो आपकी सही कराने की भी मतलब पूरी होनी चाहिए। कि अगर हम आप लोगों ने लगाई है तो इसमें ये है कि 5 मिनट जलती है, उसके बाद पूरी रात भर बंद रहती है, तो इस चीज़ की फैसिलिटी हमें करनी क्या है, या लगाती ही ना, तो इस चीज़ में प्लीज़ रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि सही करा दो। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ।